एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। झारखंड की राजनीति में इन दिनों राजनीतिक संकट आया हुआ है। हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने वाली है, तो वहीं जो ईडी के छापेमारी लगातार हो रही है, उसके बाद से राजनीतिक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसके गहरे राज कहीं हेमंत सोरेन के पास नहीं पहुंच जाए। बीजेपी, आरजेडी और तमाम जो परिस्थितियों में राजनीति करते हैं वो लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ किए हुए हैं। लेकिन इस बीच महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगातार चुप्पी साधे हुए है। हमारे साथ इस समय आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह हैं। श्यामदास जी, ये बताइए कि आरजेडी की चुप्पी क्यों है? इस पर देखिए, आरजेडी का चुप्पी नहीं है। आरजेडी से जब कोई प्रश्न करता है तो आरजेडी निश्चित रूप से उसका जवाब देगा। तो इसमें जो प्रकरण चल रहा है, चाहे रघुवर दास का प्रकरण हो और चाहे हेमंत सोरेन जी का प्रकरण, इसमें हम आरजेडी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो गलती करेगा, चाहे रघुवर दास गलती किए हैं अपने रिजिम में, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हेमंत सोरेन अगर गलती किए हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन एक गलती हुई है कि नहीं हुई है, इसको तो अभी जांच का विषय है। और जांच जब तक पूरा नहीं हो जाता है, जब तक दोषी करार कर नहीं दिए जाते हैं, तब तक इस पर कोई बयान देना कि फलाने आदमी दोषी हैं, ये हम लोग के ख्याल से उचित नहीं लगता है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो महागठबंधन में लोग हैं, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, वो लगातार एक साथ खड़े दिखाई देते हैं हेमंत सोरेन के मुद्दे पर, हेमंत सोरेन का बचाव के मुद्दे पर। लेकिन आरजेडी कहीं दिखाई नहीं देती। आरजेडी के नेता के ओर से कोई बयान नहीं आता है कि आखिर हेमंत सोरेन की अगर सदस्यता जाती है, ऐसे में आरजेडी का क्या रुख होगा, या आरजेडी को पूछा भी नहीं जाता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है या तमाम बातें होती हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं जेएमएम के लोग अथवा कांग्रेस के लोग, तो उन लोग का अपना पार्टी का व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ज्वाइंट पीसी करने का कोई अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आया है कि राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम और कांग्रेस मिल करके ज्वाइंट पीसी करें। तो ये अलग अलग सब लोग अपना पीसी करते हैं और अलग अलग उस पर अपना स्टेटमेंट भी है, स्टैंड भी है। तो स्टैंड राष्ट्रीय जनता दल का भी स्पष्ट है कि जेएमएम जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से बीजेपी के लोग नाना प्रकार के इस पर आरोप गढ़ रहे हैं इस सरकार पर। ये समझना चाहिए कि पूजा सिंघल का केस 2008 का केस है, 7-8 का केस है, और उसको इतने दिनों से पेंडिंग रखने के लिए तो दोषी बीजेपी है। और बात तो यही है कि राष्ट्रीय जनता दल को पूछा नहीं जा रहा है। जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक होती है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। लेकिन आरजेडी का कोई प्रतिनिधित्व से कोई बातचीत नहीं हो रही है। न अध्यक्ष को बुलाया जाता है, न उनके मंत्री को बुलाया जाता है। ये क्या माना जाए? देखिए, गठबंधन में तो ये होना चाहिए था कि गठबंधन में जितने घटक दल हैं सभी को बुला करके राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, सभी पर राय लेना चाहिए। लेकिन ये हमारे जेएमएम के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, राष्ट्रीय जनता दल का कोई राय नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर नहीं पूछा गया तो उस पर डिटेल्स बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को क्यों नहीं पूछा जा रहा है, हम लोग से राय नहीं लिया जा रहा है। अगर राय लिया जाएगा तो उस पर बैठ करके बात किया जाएगा। आपके साथी तो आपका महत्व नहीं समझ रहे हैं, आपको किसी बैठकों में नहीं बुलाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम और कांग्रेस के लोग साझा करते हैं महागठबंधन के नाम पर, आरजेडी के कोई लोग नहीं होते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि आरजेडी ठगा हुआ सा महसूस करता है, केवल बिन बुलाए मेहमान की तरह महागठबंधन में बैठा हुआ है? देखिए, बिन बुलाए मेहमान की तरफ तो नहीं है, लेकिन
हम लोग जिस उत्साह के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने में अपना सहयोग किए, सभी कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर मैंने मेहनत कर के महागठबंधन को प्रत्याशी को जिताने में हम लोग जो मेहनत किए, उसका प्रतिफल तो हमारे ख्याल से नहीं मिल रहा है। जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, इस संबंध में तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निर्णय लेंगे और उन्हीं का निर्णय मानेंगे। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का क्या स्टैंड है? राज्यसभा में जब बैठ करके बातें होगी तो अगर हम लोग से पूछा नहीं जाएगा तो हम लोग तटस्थ रहेंगे, लेकिन इसमें निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। हम लोग नहीं ले सकते कि उस पर क्या विचार करना है, कैसे करना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस पर निर्णय करेंगे। ये थे आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह। ये बता रहे हैं कि आरजेडी ने काफ़ी मेहनत करके महागठबंधन को चुनाव जितवाया है, लेकिन ऐसे में जिन कार्यकलापों से, महागठबंधन के कार्यकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि आरजेडी का इस महागठबंधन में कोई औचित्य ही नहीं है। अब आने वाले दिनों में आरजेडी की ओर से क्या स्टैंड लिया जाता है, या इनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो क्या कदम उठाते हैं, इस पर निगाहें हमारी बनी रहेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।